चलिए भाई, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 क्लास 10th। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जितना मोस्ट लगा सकते हो इसमें, नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ, जितना भी लगा सकते हो। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को 100 मार्क्स लाने से रोकता है इसमें ही, क्योंकि ट्रायंगल एक ऐसा नाम है, जैसे क्लास 9th में भी ट्रायंगल पढ़े थे, याद आ रहा होगा। तो बच्चों को बड़े मतलब कन्फ्यूज़न रहती है बहुत ज़्यादा इन टाइप के, लेकिन सारी कन्फ्यूज़न दूर होगी क्योंकि हम सब लोग इनका इंट्रो पार्ट के साथ एक एक प्रूफ करते चलेंगे, फिर सारी कन्फ्यूज़न दूर होगी। इस वीडियो में क्या आपका कवर होगा कि जो इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर जो इस बार पढ़ेंगे हम लोग, ट्रायंगल में हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है, इक्विलैटरल का, ये कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये सब बच्चों वाली बात है। दो टाइप के ट्रायंगल में ऑपरेशंस लगाए लोगों ने, एक क्लास 9th में, उसका नाम था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, एक लगाया सिमिलर ऑफ अ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी। ये दो ऑपरेशन लगाए गए ट्रायंगल पे। तो एक तो पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो जल्दी से रिकॉल करा दें आपको कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल्स का कंसेप्ट क्या था, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मीनिंग क्या है। अगर यहाँ बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट, अगर सिंपल सी मैं आपको बात करूं कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, तो सेम साइज एंड सेम शेप, मतलब किसी का भी साइज सेम है और शेप दोनों ही सेम है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। इसकी हिंदी होती है सर्व अंग समान, सर्वांगसम बोलते हैं इसका, शुद्ध हिंदी की बात करें, मतलब जिनके सारे अंग, जिनके सारे पार्ट्स बराबर होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल तो हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं मतलब, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल भी होता है, पेंटागन भी होता है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ द पीपल भी होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑफ द बुक्स भी होती हैं। कोई भी दो चीज़ अगर बराबर है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई साहब ये कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो साइज का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायमेंशन की बात करते हैं। शेप क्या होता है, उनकी जो आकृति है उसके बारे में बताते हैं, जैसे कि वो ट्रायंगल है या फिर वो क्वाड्रिलेटरल है या फिर वो पेंटागन है, मतलब पॉलीगन की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं। अगर ये दोनों ही बराबर हैं तो उन दोनों फिगर को हम क्या बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट ऑफ द फिगर बोलेंगे आपको। अगर दो ट्रायंगल ऐसे हैं कि जिनका सेम साइज है और सेम शेप है तो उन दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा अब समझ, इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल, कॉन्ग्रुएंट के इतने रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े। देखो अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती मार्केट में कितनी लड़ाई होती। अब आप कहो सर ये कैसे, अभी बात सुनो, आप आइसक्रीम लेने गए 5-5 रुपये की, आपने एक की में आइसक्रीम ज़्यादा है, एक में आइसक्रीम कम है, लड़ाई नहीं हो जाएगी? दोनों में आइसक्रीम बराबर क्यों है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। जो आप कोन वाली आइसक्रीम लेके आते हैं, जो कोन का जो साइज होता है और शेप होता है, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा आपके फ्रीजर में आइस क्यूब्स होते हैं, उनमें पानी भरो, मॉर्निंग तो आइस मिलेगी ना, तो आइस का जाके आज आप लोगों को साइज देखना बराबर होगा। तो उसके अंदर जो बॉक्स बनाए जाते हैं वो कैसे बने, वो कॉन्ग्रुएंसी अगर नहीं होती ना तो वो उनसे बनते ही नहीं। वो आप 5 रुपये वाले पेन लेके आओ एक ही कंपनी के, सबकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ सब कुछ बराबर होंगे। जैसे ये मार्कर है, अब ये मार्कर कैसे बना, इसका एक शेप बना होगा लोहे का, फिर उसके अंदर प्लास्टिक को मेल्ट करके डाल दिया गया और जब वो थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो उसको निकाल लिया गया, ऐसे बनते चले गए। अब इस कंपनी के मार्कर जो होंगे सबकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट के चक्कर में। तो कॉन्ग्रुएंसी के बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल हैं जितने भी हम पढ़ते हैं। अच्छा लेकिन अब आते हैं सिलेबस पे कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल जो 9th क्लास में पढ़ा था सर ये क्या होता है। तो ट्रायंगल के बारे में जान लो। ट्रायंगल क्या होता है, इसमें 3 साइड होती हैं और 3 ही क्या होते हैं, एंगल होते हैं। एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल है PQR मान लो ये, और आपसे बोला गया है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये, ठीक है। तो कैसे बोला जाता था 9th क्लास की बात करें, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR।
सिमिलर ट्रायंगल जब भी पढ़ोगे तो उससे पहले कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज समझ नहीं आने की वो। तो अगर दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो बुक्स में लिखा था कि देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल, एंगल आर के। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, इधर से पहला उधर से पहला। अच्छा, और ऐसा बोला जाएगा आपको 9th क्लास में जाके देखना कि इनके जो साइड्स होती है वो आपस में इक्वल होती हैं, ऐसा बोला गया था ना, याद रहा होगा। ये थोड़ा अधूरा ज्ञान है, वहाँ ये बोला गया था कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 होता है, अल्टीमेटली वो बाद में इक्वली होती है। देखो कैसे, करस्पॉन्डिंग साइड ए बी, और इधर करस्पॉन्डिंग साइड क्या, पी क्यू, बी सी और क्यू आर, और ए सी और पी आर। तो कहा गया कि इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो सही बात है, ये और ये सब 1 के बराबर हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो ए बी बराबर क्या हो गया, पी क्यू। ऐसे ही बी सी बराबर क्या हो गया, क्यू आर। ऐसे ही ए सी बराबर क्या हो गया, पी आर। तो नॉर्मली लोग क्या देते हैं कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, ऐसा लोग नॉर्मली बोल देते हैं। तो इनके जो साइड का रेशियो होता है वो होता क्या है, 1 होता है। लेकिन हाँ, ये भी बोल सकते हैं कि इक्वल होता है, लेकिन इक्वल कैसे होता है मैंने बता दिया, ठीक है। बट अगर ऑब्जेक्टिव में ये आ जाए कि इनकी साइड का रेशियो 1 होता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार 1 तो नहीं पढ़ा था, इक्वल पढ़ा था। अरे इक्वल या 1 बात तो एक ही है ना। तो ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी की, अभी उस पर तो आए नहीं है, सिमिलर पे क्लास 10th के कंसेप्ट नहीं आए। अच्छा, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखाने की 5 कंडीशन होती थी। पहली कंडीशन एस एस एस, एस ए एस, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और आर एच एस। बाद में पता लगा पढ़ने के बाद कि ये दोनों भाई एक ही होते हैं, इनको बस नाम अलग दे दिया गया, बात एक ही होती है। यहाँ पर क्या होता था, एस 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 का मीनिंग कि ट्रायंगल में कितनी साइड, 3 साइड, और दूसरे ट्रायंगल में भी 3 साइड, तो वो तीनों की 3 साइड आपस में क्या इक्वल है। एस एस का मीनिंग 2 साइड और उनके बीच का एंगल, इस एक का मतलब होता है उनके बीच का। ऐसा नहीं है कि ऐसे एस को आप सोच रहे ए ऐसे लिखना, नहीं, गलत है ये, ठीक है। आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज है, ये सब है क्लास 9th का चक्कर, क्लियर है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी में ट्रिपल ए नहीं होता है कि अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो वो चीज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका एक जल्दी से एग्जांपल देख लो। ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, ए बी सी। तो ये एंगल कितना हुआ, 60 60, और ये रहा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल कितना हुआ 60 60। अब एक बात बताओ, इनके तीनों एंगल बराबर हैं, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। देखने से ही पता लग रहा है एक छोटा है एक बड़ा है, तो इनका जो साइज है वो डिफरेंट है, तो 2 ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन तीनों एंगल बराबर हैं इनके, तो ट्रिपल ए इसलिए इसमें अप्लाई नहीं होता है। ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप देख के बताओ कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, आप मना कर दोगे तुरंत, आपको भाई कहाँ है ये, एक जैसे है ही नहीं ये, ठीक है, देख कर ही मना कर दोगे, क्लियर है। अब आते हैं जो क्लास 10th का चक्कर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी या सिमिलर ऑफ द ट्रायंगल। सिमिलर ऑफ द, 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखाओ, ठीक है, कि कैसे भैया। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सेम शेप होता है, बस में शेप जो है, आकार जो है वो एक जैसा होना चाहिए, साइज डिफरेंट हो जाए तो भी वो सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन सिमिलर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वो चेक करेंगे अभी जाके। बट अगर उनका डिफरेंट साइज है तो भी वो सिमिलर होते हैं, क्लियर है, ठीक। अच्छा, जैसे आपसे बोला गया कि भाई साहब एक ट्रायंगल है ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे ये सिमिलर का साइन होता है, केवल ये देखो, ये सिमिलर का साइन था और इसके नीचे का इक्वल टू का साइन लगा, तो वो किसका साइन हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी का।
लेकिन जिसमें इक्वल टू हटा दो तो ये किसका साइन बनेगा, सिमिलर का। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, जैसा अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कॉन्ग्रुएंसी में। सेम इसी की तरह इसमें भी थे ना। अब इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, समझना इस बात को ध्यान से, 1 लाख रुपए की बात है। यहाँ क्या था, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, 1। यहाँ क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। अब 1 हो, 2 हो, 1/2 हो, 2/3, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आएगा इक्वल। यहाँ केवल 1 आएगा, यहाँ 1 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। और सही बात है, 1 तो होगा, जब ये साइड इसके इक्वल है, ये 2 है तो ये भी 2 का 2 से डिवाइड करो, 1 ही तो आएगा। अब यहाँ क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AB का PQ के साथ, और BC का QR के साथ, और AC का PR के साथ। रेशियो बराबर आएगा, लेकिन क्या आएगा नहीं पता, हमने K ऐड कर लिया। अब ये K कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, माइनस तो खैर नहीं होगा, साइड का रेशियो है 2/3, 1/3 कुछ, लेकिन यहाँ केवल 1 होता है। अब तुरंत दिमाग में डाउट आता है, क्या सर इनके साइड का रेशियो 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इनके साइड का रेशियो 1 हो सकता है। जब बेटा देखो क्या चमका, तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, अगर आपसे ये बोल दिया गया, अभी मैंने बताया नहीं कि चेक कैसे करते हैं, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, ये इंट्रो पार्ट है। अगर बोला गया कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो ये 6 चीज़ आपस में बराबर होती हैं। क्या, ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो एक बात सुनो, इफ़ एनी 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर कोई भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, डेफिनेटली दे विल बी सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलर तो होंगे, लेकिन इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो दे मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। यस और नो? पक्की बात है ना। लेकिन अगर कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर कोई 2 ट्रायंगल सिर्फ तो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। लेट कैसे होगा भाई? गुड। तो इसमें कोई दिक्कत है? पक्की बात है। अच्छा, अब देखो, इसमें 4 कंडीशन होती हैं ट्रायंगल को चेक करने की। क्या होती है इसमें? 4 कंडीशन। साइड एंगल साइड ए और ए। इसमें बस ये 4 कंडीशन होती हैं, किन्हीं भी 2 ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखाने की। कायदे में ये दोनों भी लगभग एक ही होती हैं, ठीक है, बट जैसे उसमें था ऐसे इसमें था। अब बहुत ही बढ़िया इसमें एक एक्टिविटी गिवन है NCERT में, वो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। घर पे आके आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है देखते हैं। एक्टिविटी है, घर पे ट्राई कर लिया करो, लेकिन तुम लोग करोगे नहीं, इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। इसको थोड़ा फील करना, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा रफली ऐसे समझाने के लिए। अब इमेजिन करो इस रूम में अंधेरा है। क्या है? अंधेरा कायम रहेगा, ठीक है। इस रूम में क्या है? अंधेरा। ओके, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये भाई साहब बल्ब लगा हुआ है, बल्ब जल रहा है, ठीक है भैया, ओके। रूम में अंधेरा है और बल्ब मान लो यहाँ पे झूल रहा है इस तरीके से, ओके। अब पूरे रूम में तो अंधेरा है, तो यहाँ रोशनी है होगी। मैंने क्या किया, ये पेपर बल्ब के पास लेके आ गया। जैसे मान लो ये बल्ब है, तो मैं यहाँ पे लेके आ गया। क्या कोई दिक्कत इसमें? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, नीचे टेबल है ऐसी, या मान लो खाली जगह है, तो आप इसको सोचो कि जब बल्ब की रोशनी इसके अंदर से होती हुई जाएगी, ये पोर्शन तो खाली है, तो क्या नीचे भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा? जब इसमें क्वाड्रिलेटरल है, पूरे रूम में अंधेरा है और ये इस तरीके से है, ऊपर से बल्ब की रोशनी आ रही है, तो बल्ब की रोशनी जब क्वाड्रिलेटरल के अंदर से होती हुई जाएगी, तो नीचे भी क्या बनेगा? क्वाड्र। पक्की बात है,
क्लियर है? अच्छा, जैसे इस पेज को बल्ब के ऊपर नीचे आप इस तरीके से फ्लक्चुएट करेंगे तो वैसे ही नीचे कई सारे क्वाड्रिलेटरल बनते जाएंगे। जैसे एक अभी बन गया होगा, ठीक है, उसके लेंथ ब्रेथ को नाप लो, अब एक बन गया होगा उसको नाप लो, अब एक बन गया होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? समझ रहे ना? तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल नीचे बने होंगे वो सबके सब सिमिलर होंगे, सबके सब क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होने का तो भाई मतलब ही नहीं। क्यों? इसे ऊपर नीचे करोगे तो लेंथ ब्रेथ में तो फर्क पड़ेगा, और लेंथ ब्रेथ में फर्क पड़ा मतलब उनकी जो साइज है वो सेम नहीं रहा ना, डिफरेंट हो गया। तो अब क्या होगा? वो सिमिलर होगा। लेकिन सर हम कैसे चेक करेंगे कि वो सिमिलर होगा या नहीं होगा? तो अब एक बात समझो, मैंने क्वाड्रिलेटरल फाड़ा, मतलब पेज पे अगर आप ट्रायंगल बनाते तो नीचे ट्रायंगल बन जाते। तो एक क्वाड्रिलेटरल मान लो ये बन गया भैया, और एक क्वाड्रिलेटरल ये बन गया, ठीक। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर। जितने बनेंगे, जितने आप बना लो, ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जितने आप बना लो वो दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर। कैसे? इसकी साइड तो नाप सकते हो स्केल से, और इसकी साइड नापना, इनका डिवाइड करना, मान लो 1/2 आया, मान लो ऐसे है, इनका और इनका डिवाइड करना तो भी 1/2 आएगा, इनका डिवाइड करोगे 1/2, मतलब कहने का क्या है, अगर इनका आप डिवाइड करो आंसर क्या आएगा? और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में क्या बराबर है। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल था कि सिमिलर फिगर कैसे बनते हैं, ठीक है। तो घर पे आके आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एनसीईआरटी में दिया भी गया। तो डिफरेंस क्या है? अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सेम साइड एंड सेम शेप, अगर सिमिलर है तो ओनली सेम शेप, शेप एक होनी चाहिए। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि ये सर्कल है और ये सर्कल है, क्या ये दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, मना कर दो आप, क्योंकि साइड डिफरेंट है। सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, कैसे होंगे आगे की बात है, लेकिन हो सकते हैं। क्यों? ये कहता है जो शेप है ना वो सेम होना चाहिए, साइड डिफरेंट है चलेगा, साइड डिफरेंट है चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए? शेप से होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे ये ट्रायंगल है और ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये आपस में सिमिलर होंगे? ये नहीं होंगे भाई साहब, अब तो गद्दारी हो गई, मतलब शेप भी तुमने बदल दिया, एक में 3 साइड एक में 4 साइड है। तो सिमिलर की कंडीशन क्या होती है कि जो उनका शेप है भाई साहब वो सेम होना चाहिए। क्या चमका? 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन है, ठीक है, कि ट्रायंगल को सिमिलर कैसे दिखा। इन्हीं 4 कंडीशन से हम दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखाएंगे। लेकिन अभी वो आगे की बातें पढ़ेंगे 6.2 6.3 में। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं, आपको पहले से ही बोल दिया गया है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका आपको ये 6 बातें गिवन है, ये 6 बातें गिवन है आपको। ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो मतलब प्रोपोर्शनल होते हैं ये, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या चमका? अब आपकी 6.1 है, उससे अलावा ऐसे ही ख़त्म कर देते, बुक है 6.1 है, उससे हम इसी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। अच्छा एक और देखो, एक और देखो, जब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद तुम लोग इससे कितने रियल लाइफ है सिमिलैरिटी के कंसेप्ट। देखो जरा, एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ, देखो जरा देखो देखो देखो, एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब ये ऐसे समझो, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी हाइट कुछ दे दी होगी, मान लो 20 मीटर। ये एक लड़का है 1 मीटर का, इन सब के लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दे दी गई, मतलब ये मान लो 5 मीटर दे दिया गया है, और इससे इसको ये मिला दिया गया, और फिर आपसे इसकी भी मान लो हाइट दे देगी 15 मीटर, और फिर कह रहे ये वाला डिस्टेंस बताओ x। तो अभी तक आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी हमने सिमिलैरिटी नहीं पढ़ी है। सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से हम इसकी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, एक ट्रायंगल ये है बड़ा वाला और एक ट्रायंगल ये है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे, तो इनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कई सारे यूज़ हैं, कई सारे इनके यूज़ है, ठीक है। इनका यूज़ ट्रिगोनोमेट्री में भी है, दवा की यूज़ है इनका। तो 6.1 बता देते हैं, सिंपल है, 6.1 में कोई कुछ है ही नहीं तुम्हारे, इसी में ख़त्म कर देते हैं उसको भी। देखो ये कह रहे हैं कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होने, कह रहे हैं ऑल सर्कल, मतलब ये सर्कल क्या सिमिलर होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि उनका शेप क्या है? सेम है। अगला कह रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर सारे स्क्वायर क्या होंगे? सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब नहीं, देखो एक स्क्वायर ये रहा
और एक स्क्वायर ये रहा। भाई साहब इनका तो साइज देख रहे हो, तो क्या होंगे? सिमिलर। अब इसका थर्ड पार्ट देखो है, कह रहे हैं कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर आइसोसेलेस या इक्विलैटरल। जैसे इनका डाउट था कि सर इसमें तो आइसोसेलेस भी हो जाएगा। अरे यार इसका आंसर तो पहले जान लो इक्विलैटरल होगा। क्यों होगा? देखो कह रहे हैं एक इक्विलैटरल ये रहा, एंगल कितने होंगे इसके, और एक इक्विलैटरल ये रहा, तो एंगल क्या होंगे इनके? 60-60। ठीक है, तो इनके सारे एंगल बराबर हो गए। जैसा अभी मैंने बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, मतलब ए से ये दोनों आपस में क्या हो गए? सिमिलर। तो इसका आंसर क्या होगा? इक्विलैटरल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सर आइसोसेलेस में भी तो सर दो एंगल बराबर होते हैं, तो सर ए से हो जाएगा। अब देखो आइसोसेलेस जैसा मैंने अभी बताया 50-50-80 आइसोसेलेस है, दो एंगल बराबर हो गए। ठीक, अच्छा ये भी तो आइसोसेलेस है, फिर 70 और 40 ये भी तो आइसोसेलेस है। क्या ये सिमिलर होंगे? क्या एक भी एंगल बराबर है इनके बीच में? नहीं है ना। तो ये मत सोचो कि आइसोसेलेस है तो दो एंगल बराबर होंगे। हाँ, इसके दो एंगल बराबर होंगे और इसके दो एंगल बराबर होंगे। हम दोनों को एक जैसा नहीं ले रहे हैं ना। तो क्या ये भी आइसोसेलेस है और ये भी आइसोसेलेस है, लेकिन क्या ये सिमिलर है? नहीं है ना। तो वही अलग कंसेप्ट है। ठीक है, और डीप में हम लोग करेंगे यार अच्छे से। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, सिमिलर है तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इक्वल नहीं होती, प्रोपोर्शनल होती, मतलब रेशियो में। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। अरे सिमिलर फिगर के दो एग्जाम्पल दे दो यार, एक ये ट्रायंगल दे दो, अरे ये ट्रायंगल दे दो, सिमिलर हो गई है। कह रहे नॉन सिमिलर एक ट्रायंगल दे दो और सर्कल दे दो, हो गई है। अच्छा, कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। इनके साइड का रेशियो निकालो, क्या इनके साइड का रेशियो बराबर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल बराबर आ रहा है। 1.5 का 3 से डिवाइड करो, हर बार आंसर 1/2 बराबर आ रहा है। तो ये जैसे उधर एक साइड क्या 1.5, एक क्या 3, डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? 1/2। तो हर केस में आंसर कितना आ रहा है भाई साहब? 1/2 आ रहा है। तो 1/2 आ रहा है तो फिर हमारे क्या होंगे? सिमिलर। तो 6.1 में तो यार कुछ है नहीं वैसे। तो इंट्रो पार्ट इसका यही था, और तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं इसमें।